नमस्कार। कल हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किए। आज फिर से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी 5 अरब वर्ष पहले बनी है। पृथ्वी के निम्नलिखित 3 परत होती है, जैसा कि कल के वीडियो में बताया भी गया है। पहली परत क्रस्ट, जिसे भूपर्पट्टी भी कहा जाती है। दूसरी परत मैंटल, जिसे भूप्रवार भी कहा जाता है। तीसरी परत कोर, जिसे भूक्रोड भी कहा जाता है। क्रस्ट यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होती है। यह हल्की चट्टानों से बनी होती है। भूपर्पट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग ग्रेनाइट की बनी होती है तथा भीतरी भाग बैसाल्ट चट्टान की बनी होती है। भूपर्पट्टी का आपेक्षिक घनत्व 5 से कम होती है। भूपर्पट्टी की मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। भूपर्पट्टी को स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है। भूपर्पट्टी को सियाल भी कहा जाता है। मैंटल यह पृथ्वी के बीच वाला परत होती है। मैंटल पृथ्वी की सतह से 60 से 70 किलोमीटर अंदर है। मैंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। मैंटल को ऑक्साइड मंडल भी कहा जाता है। मैंटल की आपेक्षिक घनत्व 3 से 5 तक होती है। मैंटल को सीमा भी कहा जाता है। मैंटल में सिलिका मैग्नीशियम युक्त चट्टानें होती हैं। पृथ्वी की तीसरी परत कोर। कोर पृथ्वी का सबसे निचली परत होती है। यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है। कोर के 2 परत होती है, यानी बाह्य कोर और आंतरिक कोर। आंतरिक कोर लोहा और निकेल जैसी धातु से बना होता है, अतः इसे धात्विक कोर भी कहा जाता है। बाह्य कोर तांबा, जस्ता, टीन, सीसा, एंटीमन इत्यादि से बना होता है, अतः इसे अयस्क कोष भी कहा जाता है। बाह्य कोर में दबाव एवं तापमान उच्च होती है। बाह्य कोर की मोटाई 2250 किलोमीटर है। आंतरिक कोर की मोटाई 1220 किलोमीटर है। आंतरिक कोर एवं बाह्य कोर को संयुक्त रूप से गुरुमंडल कहा जाता है। कोर को लोहा और निकेल पाए जाने के कारण इसे नीफे भी कहा जाता है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया कि ग्रांट साहब के अनुसार पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्रस्ट, मैंटल, कोर। हमने ये भी बताया था कि श्वेत साहब के अनुसार भी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे उन्होंने सियाल, सीमा और नीफे नाम दिए। पृथ्वी के अंदर सोना, चांदी जैसे मूल्यवान पदार्थ तथा लोहा, तांबा, कोयला जैसे उपयोगी पदार्थ पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान गहराई के साथ बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। भूगर्भ की धातु बाहरी परतों के दबाव के कारण पूर्णतः पिघल नहीं पाता है। पृथ्वी को माता भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है, हमारी पृथ्वी आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व बनी है? तो इसका आंसर है 5 अरब वर्ष पूर्व। दूसरी क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे बाहरी आवरण में किन धातुओं की प्रमुखता होती है? तो हमने बताया भी था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाती है। अगला है, नीफे में उपस्थित होता है। तो नीफे में हमने ये भी बताया था कि नीफे में लोहा और निकेल पाई जाती है। तो नीफे में उपस्थित होता है कौन? लोहा। भूपृष्ठ के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है?
तो भूपृष्ठ के ऊपरी भाग को सियाल या क्रस्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन भूक्रोड है? तो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है, जिसे नीफे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भूपृष्ठ की मोटाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 5 से 70 किलोमीटर। भूक्रोड के बाह्य क्रोड की मोटाई तथा आंतरिक क्रोड की मोटाई कितना है? इसका आंसर है भूक्रोड के बाह्य क्रोड की मोटाई 2250 किलोमीटर है तथा आंतरिक क्रोड की मोटाई 1220 किलोमीटर है। यहाँ मिलान करने के लिए कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करना है। सिलिका और एल्युमिनियम यह भूपृष्ठ में पाया जाता है। नीफे को भूक्रोड कहा जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम भूप्रवार यानी कि मैंटल में पाई जाती है। पेट्रोल एक खनिज तेल है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रोड या नीफे के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के प्रमुख परतों के नाम लिखें। आंसर, पृथ्वी के प्रमुख परतों के नाम निम्न है। पहला, भूपृष्ठ या सियाल या क्रस्ट या सियाल। भूपरवार या सीमा, जिसे मेंटल और सीमा कहा जाता है। क्रोड या नीफे, जिसे कोर और नीफे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के परतों में उपस्थित 5 प्रमुख तत्वों के नाम लिखें। पृथ्वी के परतों में उपस्थित 5 तत्वों के नाम इस प्रकार है। पहला सिलिका, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा फेरस, पांचवा निकेल। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग में तापमान और दबाव सबसे अधिक होती है? तो पृथ्वी के सबसे निचली भाग क्रोड या नीफे में तापमान सबसे अधिक होती है। धात्विक क्रोड से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर, क्रोड का आंतरिक क्रोड लोहा और निकेल जैसी धातु से बना होता है, अतः इसे धात्विक क्रोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को रत्नागर्भा क्यों कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर सोना, चांदी जैसे मूल्यवान पदार्थ तथा लोहा, तांबा, कोयला जैसी उपयोगी पदार्थ उपस्थित होते हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी को रत्नागर्भा कहा जाता है।